देखिए, हमारा जो मकसद है इस मुहिम का वो यही है कि जैसे कि टॉपिक से ही ज़ाहिर है कि मॉरलिटी इज़ फ्रीडम। आज इंसान हर चीज़ से आज़ादी चाह रहा है, लेकिन अकेले आज़ादी से अगर वो आज़ाद रहना चाहेगा तो उसको सच्ची आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो उसको कहीं न कहीं अपनी मॉरल वैल्यूज़ के साथ जोड़ना पड़ेगा। मॉरल वैल्यूज़ के बगैर इंसान को हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि सैलाब है, उसके अंदर पानी जो मौजें मारता हुआ हमको नज़र आता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन वही पानी जब उसके अंदर जोश आने लगता है और वो अपने तट को फलांग कर, अपने लिमिटेशंस को तोड़कर जब बाहर आता है पूरे जोश के साथ, तो बाढ़ आ जाती है और हम देखते हैं कि फिर क्या कुछ होता है। तो इसी मकसद के तहत कि हम अखलाक को, मॉरल वैल्यूज़ को, नैतिकता को आज़ादी से जोड़ना चाहते हैं कि इंसान के अंदर जब नैतिकता होगी, मॉरल वैल्यूज़ होंगे, तो वो अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल करेगा। वो अपनी आज़ादी का ऐसा इस्तेमाल नहीं करेगा कि मैं आज़ाद हूँ, मेरा मफ़ाद, मेरा फ़ायदा जिस चीज़ में है, मैं सिर्फ़ वही देखूँगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं आता कि मेरी आज़ादी से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है या फ़ायदा। मुझे तो ये देखना है कि मेरा फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो ये आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं है, उसकी आज़ादी से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। जी, इस सिलसिले में एक प्रोग्राम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके अलावा पूरे गुजरात में अलग-अलग जगहों पर मोहल्ला मीटिंग्स हैं, स्कूल लेक्चर्स हैं, खास तौर से कॉलेजेस और कैंपसेस में जाकर नौजवानों को मुखातब करना हमारा मकसद है। उसके अलावा पैनल डिस्कशंस और इंटरफेथ डायलॉग्स, तमाम जितने भी मज़ाहिब के लोग इस हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, इस गुजरात में पाए जाते हैं, हम उन तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलकर डायलॉग करना चाहते हैं कि नैतिकता हर मज़हब में प्रमोट की गई है और उसको आज़ादी के साथ जोड़ना हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा एक अहम बड़ा प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं 28 सितंबर को टैगोर हॉल में। वो हमारा कंक्लूडिंग प्रोग्राम होगा इस मुहिम का, इस कैंपेन का, और जिसके ज़रिए हम यही मैसेज लोगों में आम करना चाहते हैं कि मोरालिटी के साथ ही फ्रीडम असल फ्रीडम है। इस्लाम की बात की जाए, फ्रीडम की बात की जाए, मोरालिटी की बात की जाए, तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ज़माने है जहाँ पे मतलब कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब की बात की जाती है। तो आपका जो कंसेप्ट है किस तरह का रहेगा? देखिए जहाँ तक हिजाब का मामला है, तो हम जिस देश में रहते हैं, वो हमारा जमहूरी मुल्क है। अब इस मुल्क में जहाँ पर कपड़ा पहनने की आज़ादी है, वहाँ पर हम अपने आप को अगर कवर करते हैं, तो उसकी भी आज़ादी हमको मिलनी चाहिए। और ये बात वाज़ह है कि अगर यहाँ पर आप अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम तो साफ ये कहता है कि आप अपने आप को कवर करके चलेंगी, तो ये जितने भी सारे मसाइल जिनका यहाँ पर अभी तज़किरा किया गया है, इनसे आप बचे रहेंगे, महफूज़ रहेंगे, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ जो है हमारा इस दूसरे तरीके से हम इसको बात करें, तो आप देख लीजिए कि हिजाब का मामला हो या कपड़ों का मामला हो, तो उसमें लड़कियाँ और बहनें और ख़वातीन खुद अपनी मर्यादाओं का ख़याल रखेंगी कि वो कौन से लिमिटेशंस हैं, जिनका ख़याल रखेंगे तो हम नुकसान में नहीं जाएँगे, हमको तकलीफ़ नहीं होगी, हमें परेशानी नहीं होगी, हम महफूज़ रहेंगे। और वो कौन-सी मर्यादा है जिनको अगर तोड़ दिया जाएगा तो उसके बाद वो थोड़ा नुकसान में आ सकती हैं। एक महीने में आप कितने लोगों को रोकना चाहेंगे? वैसे तो हमारा टारगेट 10 लाख लोगों तक है। तो इसमें 10 लाख लोगों को पहुँचने के लिए कितने लोग आपके साथ काम में आएँगे? हमारा पूरा कैडर है, साथ ही साथ हम हमारी मुस्लिम समाज को भी जोड़ना चाहेंगे। उसके साथ-साथ हम हमारे हिंदुस्तानी समाज के भाइयों-बहनों से अपील कर रहे हैं कि वो भी हमारे इस अभियान को अपना अभियान समझें, क्योंकि ये मसला कोई किसी एक घराने का नहीं है, ये पूरे हमारे समाज का मसला है। तो हम समाज के दीगर कम्युनिटी के लोगों के पास भी जाएँगे और उनको भी अपील करेंगे। हम स्कूलों में जा रहे हैं, हम कॉलेजेस में जाएँगे, हम यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएँगे, हम जो है मदरसों में जाएँगे और हम जो है पैनल डिस्कशन कर रहे हैं एडवोकेट्स के साथ, एकेडमिशियंस के साथ, हम पैनल डिस्कशन कर रहे हैं लॉयर्स के साथ कि वो लोग इस तरीके की बातों को आगे बढ़ाने वाले बने। हम जो इंटरफेथ डायलॉग कर रहे हैं, हम धर्म गुरुओं को भी इससे जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि धर्म गुरुओं के साथ साथ बहुत सारी आवाम होती है।
तो हर मजहब के धर्म गुरु होते हैं, तो तमाम मजाहिब के धर्म गुरुओं से हम मिल रहे हैं और उनके पास जाकर अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। इसीलिए हमने एक इंटरफेथ सेमिनार का भी आयोजन किया है। 1 महीने के बाद ये मुहिम कंटिन्यू रखेगी? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए कि इस तरीके से रेप केस जो हुए हैं, हमें लेडीज के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। उन्हें अपने आप को डिफेंस करने के लिए उनके अंदर ताकत होनी चाहिए, उसके लिए इंतजामात होने चाहिए। उसके लिए हमारे समाज को भी इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हमारी बेटियां अपने आप को की हिफाजत करने वाली बने, इतनी सशक्त हों वो। तो बेटियों को सशक्त होने की बहुत जरूरत है। रेप केसेस और महिलाओं पर जो अत्याचार है जो बढ़ता चला जा रहा है, उसके सिलसिले में हमने जो डेटाज अभी आपके सामने आए हैं, हमारे लोगों ने उन डेटाज को जमा किया है और ये डेटाज हम लोगों के सामने रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये तो वो केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं और जो दर्ज नहीं हुए हैं ऐसे तो बेशुमार केसेस होंगे जो हमारे सामने नहीं आए हैं। तो रेप केस में जो रूट कॉज है, अगर हम उसके रूट कॉज में जाते हैं तो वो है पोर्नोग्राफी। अगर पोर्नोग्राफी पर ही पाबंदी लगा दी जाए, उसी को रोक दिया जाए, तो बहुत हद तक इन रेप केसेस को हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपको ये जानकारी दिया है और ये गवर्नमेंट में क्या आपको सपोर्ट है? यहाँ का जो गुजरात गवर्नमेंट को आपने क्या कुछ सपोर्ट किया है? इस सिलसिले में हमारा जो टारगेट है, हम गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, जो पोस्ट पर होते हैं, सरकारी पोस्ट पर, उनसे मुलाकातें करेंगे। इसमें इंडिविजुअल मुलाकातें हमें उनसे करनी है और उनके सामने जो मैसेज अभी आपके सामने आया कि हम कानून बनाने वालों में ऐसे लोगों का लेके आए जो खुद नैतिकता को प्रमोट करने वाले हैं। तो इस सिलसिले में हम इंडिविजुअली सबसे मुलाकातें करने वाले हैं। खासकर लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस बात को क्या करना चाहिए? लड़कियों के मामले में हम जो उनको मैसेज देना चाहेंगे, एक तो यही कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी अपने आप को तैयार करें। दूसरा ये कि हर मजहब, हर संस्कृति जो उनको लिमिटेशंस बताती हैं, उस लिमिटेशंस को अगर वो उंगालेंगी, अगर उसकी पाबंदी नहीं करेंगी तो नुकसान देखने को मिलेगा और ये चीज़ें सामने आएंगी। और आज़ादी को खास तौर से सिर्फ लड़कियों का मामला नहीं है, यहाँ पर लड़कों का भी, यूथ जनरेशन का सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि वो हर उसूल से आज़ाद होना चाहते हैं, वो हर ज़िम्मेदारी से आज़ाद होना चाहते हैं, वो किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहते हैं। इस तरह की आज़ादी चाहते हैं कि जो उनका दिल चाहे वो करते रहें। तो हम पूरी यूथ को, तमाम नौजवान लोगों को, लड़का और लड़की सबको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज़ादी को मोरल वैल्यूज़ के साथ जोड़े रखने में ही असल कामयाबी है, खुद उनकी भी और पूरे समाज की भी। जो अवैध संबंधों के रिलेटेड में भी गुनाह माना जाता था पहले, मगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ साल पहले उसको रद्द किया गया। उसके बारे में आज क्या करेंगे? कहेंगे कि सरकार भी इसको क्या प्रमोट करेगी? जी बिल्कुल। अब आप जैसे कि आपके सवाल में ही उसका जवाब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, पहले अवैध माना जाता था, तो अब अवैध नहीं अब अवैध नहीं माना जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी उसको रद्द कर दिया गया, वो अवैध नहीं माना जाएगा। यानी पहले था तो 497 के हिसाब से वो गुनाही प्रवृत्ति होती थी, जी 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 अब अवैध की शैली में नहीं लिया जा रहा। जी जी जी, लीगली लीगल कर दिया गया उसको। तो उसके रिलेटेड आप क्या कहोगे? जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे चुकादे आते हैं तो ये माहौल को लेके जो आप लोग मुहिम चला रहे हैं, उसका आपको किस तरीके से? इसीलिए तो हमको फाइट करनी पड़ रही है, इसीलिए तो हम खड़े हुए हैं और इसीलिए तो हम ये मांग कर रहे हैं और इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या गवर्नमेंट हो, उनको इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो फिर अब देख रहे हैं ना कि किस तरीके का माहौल हमारा बन रहा है। हमारी लड़की घर से बाहर निकलने के लिए अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही है। हमारी माँ अपनी बेटी को घर से बाहर निकलने के लिए मुतमईन नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को अगर घर के बाहर भेज रही हूँ तो उसको इत्मीनान नहीं है। तो ये माहौल हमने क्रिएट किया है। तो इन्हीं चीज़ों से तो ये प्रमोशन उनको मिल रहा है, प्रमोट किया जा रहा है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के मार्फत ये जो एक तरह का दिशा जा रहा है, जो सामग्री जिससे ये सारी बातें होती है, जी, तो उसके खिलाफ आप लोग की टीम क्या कदम उठाएगी? हम मांग ही कर सकते हैं। हम ये मांग करेंगे कि ये सारी चीज़ें खत्म हो, नशावर चीज़ें खत्म हो और उसके अलावा जितनी भी सामग्री पेश की जा रही है ना,
तो इसके पीछे कहीं ना कहीं और ये नजरियाती तहरीक है, ये कहीं की कोई और नजरिया है जिसको चला रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो सामग्रियां जो फैलाई जा रही हैं, हमारी मांग यही रहेगी कि इन पर जो है पाबंदी लगाई जाए, इनको इनको अवैध करार दिया जाए, इनको खत्म किया जाए, और तभी जाकर हम इन चीजों पर जो है रोक लगाने में कामयाब हो सकेंगे। अभी आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कहाँ पर ब्रांचेस हैं या कोई संगठन कहाँ तक पहुंचा हुआ है या कुछ शुरुआत है उसके बारे में? देखिए, हमारा जो ये संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे इंडिया लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है, और नेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छी तरह से पूरी प्लानिंग और पूरे उसूल के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ हमारे हर जोन में काम हो रहा है, हर स्टेट में काम हो रहा है। हमारा एक सेंटर है जो दिल्ली में है, उसके बाद हमारे हर स्टेट लेवल पर एक एक जोन है, फिर जोन के बाद हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम हो रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद मुकाम यानी यूनिट लेवल पर, लोकल लेवल पर काम हो रहा है। और ये जितने भी सतह में हमने आपको बताई हैं, हर सतह पर हमारे मेंबरान और हमारे अरकान और हमारे कारकुनान मौजूद हैं, हमसे इत्तेफाक करने वाले लोग मौजूद हैं। हजारों की तादाद में इंडिया में हमारे पास हमारे मेंबर्स हैं, हमसे इत्तेफाक करने वाले लोग हैं, और वो हमारे करीब आ रहे हैं, और हम उनसे मदद ले रहे हैं, और हमारा पैगाम आगे बढ़ रहा है। इसी मुहिम को लगता है अगर किसी को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है तो उसमें आपके ये जो मुहिम चला रहे हैं उसमें से क्या हेल्प मिलेगी और कहाँ पर संपर्क करना है? जी, इस मुहिम के लिए हमारे पास काउंसलिंग सेंटर हमेशा से है। देखिए, एक बात बताती चलूं कि जमात इस्लामी वो तंजीम है, वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जब बीमारी आ जाए उसके बाद इलाज नहीं करती है। जमात इस्लामी का काम ये है कि बीमारी आए ही नहीं, वबा फैले ही नहीं, वो वबा पनपने ही ना पाए, उससे पहले उसके रोकथाम की कोशिश करती है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जमात इस्लामी के ऑफिस पर आइए, हमारा पॉलिसी प्रोग्राम देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, हमारी प्लानिंग देखिए, हम क्या क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान भर के अंदर। तो आपका जो सवाल है उसमें आपको जवाब उसमें मिल जाएगा कि हम लोग काउंसलिंग सेंटर भी चला रहे हैं, हम लोग मीडिया हेल्थ मेडिकल हेल्थ सेंटर भी चला रहे हैं, हम लोग हम वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते उनको स्कॉलरशिप देने का भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे जनसेवा के काम है, वो भी हम कर रहे हैं। मतलब अदर कास्ट में जो बच्चियां जाती है उनके लिए किस तरह से लड़ा जाएगा, आपकी कोई तैयारी है कि जो अदर कास्ट में बच्चियां चली जाती हैं और धर्म परिवर्तन होता है कि नफरत विरोधी राजनीति के बीच आजकल ये खूब चल रहा है? जी जी, वह उसका भी वही सॉल्यूशन है, बिल्कुल क्लियर, कि बच्ची की अगर तालीम और तरबियत उसके पेरेंट्स इस अंदाज में करेंगे बचपन से, वो कहीं भी चली जाएगी डंके की चोट पर, तो कोई उसे मुर्तद नहीं करवा पाएगा। तो सबसे पहला काम पेरेंट्स का है। लेकिन साथ में ये बात भी ध्यान रखने जैसी है कि जो लोग इस तरीके के कृत्य में शामिल हैं, कि वो जानबूझकर बच्चियों को किसी तरीके से बहला फुसला कर इस तरीके के कृत्य करवा रहे हैं, वो भी एक अच्छा काम नहीं है, उनको भी ये सारे काम नहीं करने चाहिए, बच्चियों को बरगलाना नहीं चाहिए, और बच्चियों को भी अपनी मर्यादा, अपने ईमान और अपने अकीदे का ख्याल रखना चाहिए।